हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लेंगे श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तायं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् विनियोजितः। तो अर्जुन उवाचा अर्थात अर्जुन ने कहा, अथ तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्तः प्रेरित, अयम ये है, पापम पाप, चरति करता है, पुरुषा व्यक्ति, अनिच्छन न चाहते हुए भी, अपि यद्यपि, वार्षणेय हे वृष्णिवंशी, बलात् बलपूर्वक, इव मानो, नियोजिता लगाया गया। तो अब इसका भावार्थ देखेंगे। श्रील प्रभुपाद भावार्थ में क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाचा, अर्जुन कहते हैं, अभी अर्जुन कह रहे हैं, हे वृष्णिवंशी। वार्षणे जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। व्याख्या में हम इसको और ध्यान से देखेंगे। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि मनुष्य नहीं चाहता है तो भी वो पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, कौन उससे पाप कराता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन कार्यों में लगाया जा रहा हो, पाप करने के लिए उसे बलपूर्वक प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम पाप करो। अर्जुन का ऐसा प्रश्न है भगवान से। मतलब वो कहते हैं कि युद्ध करना पाप है और मुझे उस पाप पूर्ण कार्य में लगाया जा रहा है। अंततोगत्वा बात वही है उनकी कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अभी फिर से वो पूछ रहे हैं, हे वृष्णिवंशी, हे भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। वाई ही इज मोटिवेटेड फॉर सिंफुल एक्टिविटीज। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। समबडी इज फोर्सिंग ऑन हिम, कोई उन पर दबाव डाल रहा है। ऐसा क्यों महसूस होता है। इसके तात्पर्य को देखेंगे। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। जीवात्मा का जो मूल स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, चूंकि वो परमेश्वर का अंश है इसलिए आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, शुद्ध है, प्योर है एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। कब मुक्त रहता है, जबकि वो मूल रूप में है अपने। फलतः स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए उसका स्वभाव नहीं होता कि वो भौतिक जगत के जो मटेरियल लाइफ के पाप हैं उनमें वो इन्वॉल्व हो। किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है, क्योंकि जैसे ही जन्म होता है जीव का, वैसे ही माया उसे पकड़ लेती है। माँ के गर्भ से जैसे ही बच्चा बाहर आया, माया उसे पकड़ लेती है और उसके बाद जब तक उसकी अंतिम सांस चलती है तब तक माया उसे छोड़ती नहीं है, जब तक कि वो इसका प्रयास ना करे कि वो माया को छोड़कर भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय ग्रहण करे। तो वो बिना झिझके और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। तो पाप कर्म करने लगता है क्योंकि माया ने उसके इस जगत में आते ही, इस भूलोक पर आते ही, इस धरातल पर आते ही उसको अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब उसको चंगुल में फंसा लिया है तो क्या होगा कि वो पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, ना चाहते हुए भी, बिना झिझक के, और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। उसकी इच्छा अंदर से नहीं भी हो फिर भी कई बार समाज को, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए वो पाप कर्म कर जाता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है। तो कृष्ण से जो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, वो बहुत ही सही है, सटीक है, लॉजिकल है। जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, जीव इस तरीके से विकृत क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो बाध्य क्यों होता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। जो परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है ना, वो उसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो भौतिक कारण है, माया के प्रभाव के कारण, माया का जो कल्मश है उसके कारण से उसे करना पड़ रहा है। अभी तो अन्य कारण से होता है, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगला श्लोक तो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे, लेकिन इसको ही जो यहाँ तात्पर्य बताया गया इसको और समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर होता कैसे है। अभी जैसे इसमें जो अथ केन प्रयुक्तोऽयं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं बलादिव नियोजिता,
अंतिम है बलादिव नियोजिता। मनुष्य ना चाहते हुए भी किस तरह से पाप के कार्यों में प्रवृत्त होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जो वार्षणेय शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ भगवान के लिए, वार्षणेय शब्द क्यों अर्जुन ने प्रयोग किया है? वृष्णि नाम का एक वंश था यदुकुल में। उस समय यदुकुल में, यदुवंश में एक वृष्णि नाम का वंश था, और वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जो है वार्षणेय भी है। मतलब वृष्णि वंश में उनका जन्म हुआ यदुकुल में, इसलिए उनका नाम वार्षणेय पड़ा। तो यहाँ पर वार्षणेय शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि वार्षणेय एक टाइटल भी है, सरनेम भी है। तो पहले के श्लोक में जो भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है, भगवान ने बताया है कि अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का, वैश्य है तो वैश्य का, शूद्र है तो शूद्र का। तो धर्म जो है, जो कर्तव्य है, वो वर्ण और कुल का होता है। जो वर्ण मैंने बताई, ये 4 वर्ण उनका होता है। अतः अर्जुन भी कुल के नाम से तो वो क्या है, भगवान को संबोधित कर रहा है और अपने कुल को लिए भी बता रहा है। कैसे कि वो क्षत्रिय है। विचारवान पुरुष जो हैं, जो कि बौद्धिक ज्ञान रखते हैं, वो लोग पाप नहीं करना चाहते। उनको कभी भी ये अंतर आत्मा नहीं कहती उनकी कि पाप करो, क्योंकि पाप का परिणाम हमेशा दुख होता है, और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे दुख भोगना पड़े। यहाँ अनिच्छन, अनिच्छन जो शब्द है, अनिच्छन अपि वार्षणेय, अनिच्छन अपि, तो अनिच्छन जो शब्द है वो अनिच्छापूर्वक, बिना चाहते हुए भी, बिना चाहते हुए भी अगर आप कुछ भोग करते हो, कुछ कार्य करते हो, तो वो समस्त पापों का मूल है। हाँ, समस्त पाप उससे होते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो आप मत करो ना जब इच्छा नहीं है तो। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल होता है। जिसके ना रहने पर, अगर ये भोग और संग्रह की इच्छा ना हो तो क्या होता है, जिसके ना रहने पर मनुष्य पाप नहीं करता है। लेकिन सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा अगर है, इकट्ठा करने की इच्छा है, तो वो उसके कर्तव्य जो कर्म हैं, वो कर्म वो सही ढंग से कर नहीं पाता, उनमें दूषण आ जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, और फिर वो पाप कर्म करने लगता है। तो जो पाप कर्म है, इस तरह से जो अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि कौन हमें अंदर से प्रेरित करता है, वही है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो आपको प्रेरित करती हैं। क्यों प्रेरित करती हैं? क्योंकि आप माया के प्रभाव में हैं, माया ने आपको घेर के रखा हुआ है। तो अनिच्छन पद जो है वो प्रबलता को बताया जा रहा है, कितना मजबूती से आपके लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अर्जुन जो कह रहे हैं कि बलादिव नियोजिता, बलात् मतलब ना चाहते हुए भी उसको उस कार्य में लगाया जा रहा है। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि हम नहीं चाहते हुए भी अगर कोई कार्य करते हैं तो वो गलत है। तात्पर्य ये है कि पापी प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर, जब पाप की प्रवृत्ति हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में आ जाती है, तो जो ज्ञानवान मनुष्य है, जो विचारशील मनुष्य है, जो जीव है, उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहता है। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कोई दूसरा है, और वो दूसरा कौन है? वो माया देवी है। तो पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? काम, लालसा, सांसारिक सुख भोग और संग्रह की भावना। परंतु इस कारण की ओर किसी की निगाह नहीं रहती, किसी की दृष्टि नहीं रहती। ये पता ही नहीं चलता है कि पाप कराने वाला कौन है, और हम पाप करते जाते हैं। तो वो ये समझता है, जीव क्या समझता है, मैं पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ। अगर वो थोड़ा भी समझदार है तो वो समझता है कि ये पाप है, मैं इसे नहीं करूँगा, पर मुझे कोई बलपूर्वक कराना चाह रहा है। तात्पर्य ये है कि जो भी ज्ञानवान मनुष्य हैं, जो ज्ञानवान जीव हैं, स्वयं तो पाप करना नहीं चाहते हैं, और कोई दूसरा अगर उन्हें पाप की तरफ प्रवृत्त करता है तो उससे भी वो दूर भागना चाहते हैं। दूसरा कौन है? अर्जुन का यही प्रश्न है कि दूसरा कौन है। तो दूसरा पहले ही बता दिया गया है कि ये वो भगवान की मायावी शक्ति है, जो कि आपको इस तरीके के कार्यों में लगा कर रखती है। और वही परीक्षा है कि किस तरह से हम उससे छुटकारा पाएं और भगवान के साधक बन जाएं। तो भगवान का साधक बनना हमें बहुत आवश्यक है। इससे पिछले वाले सप्ताह में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर 2 चीज़ें आई थी कि 34वें श्लोक में, कि जो पाप और पुण्य के कार्य हैं ये कैसे होते हैं। ये पाप और पुण्य के कार्य किस लिए होते हैं? मोह के कारण होते हैं, आपके बैर के कारण होते हैं।
पाप के और पुण्य के जो कार्य हैं ये इसलिए होते हैं कि कुछ चीज़ों से आपको मोह होता है, कुछ चीज़ों से आपको बैर होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। उसी के कारण से हम कभी तो पाप करते हैं और कभी पुण्य करते हैं। तो मनुष्य का आचरण जो है उन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। जिन जिन चीज़ों से वो बैर करता है उसकी तरफ वो पाप करने लगता है, और जिनसे वो मोह करता है उनके लिए अच्छा करने लगता है तो वो पुण्य के तौर पर करता है। ऐसा उसका मानना होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर हट जाना है, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाना है, और कहाँ निकल जाना है? कृष्ण भावनामृत में, जिससे कि हम सिर्फ भगवान के लिए कार्य करें, ना किसी बैर से कार्य करें, ना किसी मोह से कार्य करें, ना किसी माया देवी के प्रभाव में आकर कार्य करें। और भगवान के लिए कार्य करेंगे तो सारे कार्य जो हैं वो हमारे निष्काम भाव में होंगे, और निष्काम भाव में होंगे तो हमें ये जो अर्जुन को समस्या हो रही है ना, ये समस्या हमें नहीं होगी, और फिर हम अच्छी तरीके से भगवान की सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna